मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये क्यों कर रही है सारा कुछ? आपको याद होगा 7 मई को नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स हुई थी और उसी दिन इंडिया ने हमला कर दिया था। देयर इज सम लॉजिक इन दिस। चाइना देना चाहता है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि भाई हमारे पास तो 5th जनरेशन फाइटर है, चाइना ने हमें भीख में दिया है और ये हम घुसा लेंगे और इंडियन रेडार्स को पता नहीं लगेगा, तो बॉस सूर्या तैयार है आपके स्वागत के लिए। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। क्या मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहे हैं? अगर इस रीजन के अंदर अमन से किसी को खतरा है या अमन को खतरा है तो वो मोदी की मेंटालिटी से है। अपने दुनिया को ये बताना है कि ये इंडिया जो मोदी की हुकूमत है ये स्टेबल नहीं है। 7 मई को नेशन वाइड इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर की थी, ड्रिल्स की थी। और अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इस वक्त नेबरिंग ममालिक, दोस्त ममालिक के ट्रिप्स पे है, दुनिया का शुक्रिया अदा कर रही है। तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान, क्या आपने हमारी मदद की इस क्राइसिस में, आप हमारे साथ खड़े रहे। गो के ईरान ने कोई इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी आज़रबाईजान ने या बाकियों ने दी है। और वहां पे आपने अपने टैंकों को इनवार मिसाइल से लैस कर दिया है कि पाकिस्तानी दिखे, वहां पे पाकिस्तानी टैंक दिखे। गुड नाइट। पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, हर शख्स ने मोदी को ललकारा और मोदी का असल चेहरा बताया। अगर कोई खामोश रहा तो वो नवाज शरीफ था, उसने एक दफा भी मोदी का जिक्र नहीं किया। मरियम नवाज एक दफा भी, जब पंजाब के अंदर लोग शहीद हो रहे थे, आपको पता है हमारे 51 लोग शहीद हुए जिसमें 11 फौजी हमारे एहलकार हैं, बाकी हमारे सिविलियंस हैं, ये सब शहीद हुए। आपको पता है इस पूरे उसके बाद जब मरियम नवाज ने तकरीर की तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारत के हमले में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना 9 मई के पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम की है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने का ऐलान किया था। अब एक बार फिर मॉक ड्रिल होने जा रही है। 29 मई को पाकिस्तान से सटे 4 अहम राज्यों गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये ड्रिल राज्य की 22 जिलों में एक साथ होगी, जिसका मकसद आपात स्थिति में तैयारी और रिस्पॉन्स को बेहतर बनाना है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इसको जरा समझिएगा, ईरान ने इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी शायद उनको देनी चाहिए थी। मेरी एक असेसमेंट है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये क्यों ऐसे हो रहा है? इंडिया क्या करना चाहता है? याद रखें इस चीज को, इंडिया क्या करना चाहता है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजंस। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। वो मिशंस दुनिया में अपना इंप्रेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। हमें इसको थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के बकौल क्या इंडिया कोई दोबारा मिस एडवेंचरिज्म करना चाहता है? कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे, हमें पता चला था, हमें पता चला था। आप बात नहीं समझ रहे हैं? ये शुहदा की इंसल्ट नहीं है। यानी हमारे 51 लोग, 11 हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे सिविलियंस शहीद हुए, हमारे मदारिस के ऊपर, हमारे मसाजिद के ऊपर रात के अंधेरे में इंडिया ने हमला किया। आप पूरे पंजाब के अंदर आप चुप करके बैठे रहिए जब पूरे के पूरे ड्रोन्स पंजाब के अंदर आते रहे। और आपने आगे से जब उसके बाद तकरीर की, जब आपने मुंह खोला तो आपने मोदी को इंटरनेशनल दहशतगर्द कहने के बजाय आपने ये कहा कि 9 मई के से ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मेरा तो सवाल ही, मेरे साथ तो मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, 9 मई के वाक़े में इनके साथ जो 3-4 लोग इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं जिन्होंने खान साहब का साथ छोड़ा, उसको तो आपने फेडरल मिनिस्टर बना दिया। और आप हमें कह रहे हैं कि इंडिया ने इतना बड़ा हमला नहीं किया। किसको फेडरल मिनिस्टर बनाया? खटक साहब जो है इनके साथ एडवाइजर हैं, परवेज खटक जी। अलीम खान जो है वो इनके साथ हैं, ओन चौधरी साहब इनके साथ हैं। ये 9 मई में इन्वॉल्व थे। मेरा ख्याल है कि आप जितने भी 9 मई के 9 मई से पहले छोड़ चुके। जी बिल्कुल, ये
मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज ड्रिल की वो तस्वीर है, और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है ये जो लगाने वाले हैं। इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलीहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली तो वो भी इसी किस्म की, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तुम अब क्या दिखा रही हो, अच्छी खासी वो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है उस खातून को। वैसे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल कोई वो अपने तौर पे तैयारी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते। बस जो तस्वीर मिली जी बस ले आओ यार, ये तस्वीर ले आओ, बस जो भी है वेरीफाई कर लो कि वो कहाँ की तस्वीर है, कब की तस्वीर है। अब तो खैर ये है कि वो ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको फौरन वो बता देती हैं, वो फैक्ट चेक जो है वो बता देती है, ग्रॉक बता देती है आपको कि यार ये तस्वीर की है कहाँ की। ये पाकिस्तान में तो ऐसे हैं, या लंदन जैसे शहर में आके भी ये इंसान के बच्चे नहीं बन सकते। माहिरा खान और हुमायूं सईद पाकिस्तान के फिल्म स्टार हैं, उनकी नई फिल्म आ रही थी, उसकी पब्लिसिटी के लिए ये लंदन आए, और लंदन में भी ये एक फूड स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के ऊपर इसकी छत पर पब्लिसिटी कर रहे हैं। मतलब आप स्टैंडर्ड देखें कि इससे एक हफ्ते पहले भारत के अनुपम खेर साहब की एक फिल्म आ रही थी तानवी, उस फिल्म की उन्होंने जाके कैंस फ्रांस में जो फिल्मों का बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल, उसमें की। जबकि हमारे पाकिस्तानी एक लंदन में फूड स्टोर के ऊपर ये चीज़ करते हैं, और फूड स्टोर का नाम भी था इंडो पाक ग्रोसरी, यानी इंडिया का नाम यूज़ किए बगैर तो पाकिस्तान में ना फिल्में रिलीज़ होती हैं, ना ग्रोसरी बिकती है, ना रेस्टोरेंट चलते हैं। इंडिया की मोहताजी पाकिस्तान को हमेशा से रही है, लेकिन मूर्ख बेगैरत इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। बताना मैं माहिरा खान के हवाले से ये कहना चाह रहा था कि जब वो वहाँ पे पहुँची तो जो जाहिल पाकिस्तानी लंदन में उस पर गिद्ध की तरह लपक पड़े और नोचने लगे। सिक्योरिटी इतनी सारी थी जिसकी वजह से वो बच गई, लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा सलूक हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। देख लें पाकिस्तान सोशली कितना तबाह कंट्री है, ये मैं बताना चाह रहा था। अजीज दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किसकी होती है? छोटी इन्वेस्टमेंट हवाई जहाज की है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, छोटी इन्वेस्टमेंट हवाई जहाज की होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट पायलट की होती है। बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो पायलट की होती है। आप और हवाई जहाज खरीद सकते हैं, वो चेक काटने वाली बात है, ऑर्डर देने वाली बात है। 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपके पास आ जाएगा वो। भाई साहब पायलट एक तो ह्यूमन लाइफ है, दूसरी चीज पायलट को तैयार करते करते बेहतरीन पायलट को 10 से लेकर 15 साल लग जाते हैं। इट्स नॉट इजी। जो फाइटर पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, राइट, दे आर द टॉप ऑफ द टॉप, क्रेम डेला क्रेम जिसको कहते हैं, और वो बहुत मुश्किल से बनते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, उनका टैलेंट, उनका इंटेलिजेंस, उनके रिफ्लेक्सेस, हर एक चीज एक पूरा पैकेज होता है कॉम्प्रिहेंसिव, और फाइटर पायलट बड़ी मुश्किल से बनता है। 1000 में से कोई एक बंदा क्वालिफाई करेगा कि हाँ दिस मैन इज गुड इनफ, और दिस लेडी इज गुड इनफ, दिस फीमेल इज गुड इनफ टू फ्लाई अ फाइटर प्लेन। सबके बस का रोग नहीं है भाई ये, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो फाइटर पायलट हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। हवाई जहाज आते रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं, ये घातक इज मेंट फॉर दैट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता चलूं, जो कि शुरुआत करी अमेरिकन ने, वी हैव आल्सो पिक्ड इट अप, और जिसको कहते हैं लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट। ये 6th जनरेशन फाइटर्स में भी हो रहा है। लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट ये है कि एक हवाई जहाज चलेगा जिसके अंदर पायलट होगा, राइट? एक हवाई जहाज है जिसके अंदर पायलट है, जैसा कि होता है, और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, ये जा रहा है, और इसके आसपास ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर पायलट है ही नहीं।
और उसके साथ उड़ रहे हैं। और यहां पे थ्रू नेटवर्क, थ्रू AI, all these other platforms are being controlled by this one pilot. पीएम मोदी ने कहा कि अब जो सामने है वो सीधे जंग जैसा है और उन्हें उसी के अंदाज में जवाब भी मिलेगा। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम शांति से रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और दुनिया की भलाई में योगदान देना चाहते हैं।